से इंजीनियर किससे कितने करीबी है। और एक ऐसे उदाहरण है जहां करोड़ों रुपए जलाने के चक्कर में नालियां जाम हो गई साहब। कि अगर करप्शन का पर्याय ढूंढना होगा तो बिहार की मौजूदा सरकार है। संदेश कोने कोने तक पहुंचा है, चप्पे चप्पे में ये गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी चोर। अगर ये प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है तो बदलाव की कोशिशें भी मैं समझता हूँ पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह सीएम नीतीश को घेर लिया। सीएम नीतीश पर बड़ा बयान दिया है और सीएम नीतीश कुमार पर अगर यूँ कहा जाए उनसे सवालों की झड़ी लगाई है और पूछा है कि आप बार बार आखिर अपने खास मंत्री के घर क्यों जाते हैं, सुबह शाम क्यों जाते हैं, क्या हिसाब किताब करने के लिए। इस पर मनोज झा का बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह सीएम नीतीश कुमार को घेरा और पूछ दिया कि आप अपने खास मंत्री के घर आखिर सुबह शाम क्यों जाते हैं, क्या वहां पर जो लेन देन का हिसाब करने के लिए जाते हैं। दरअसल पूरी बात जो लिखी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को सुबह सुबह घेरते हुए कि सीएम नीतीश कुमार के जो खास मंत्री हैं उनके इंजीनियर 500, 300 और 100 करोड़ के मालिक निकले। पिछले दिनों जो कुछ हुआ, छापेमारी हुई थी ईओयू की, और उसके बाद जिस तरह से एक इंजीनियर के घर में पैसे जला दिए गए थे और नाली में फेंक दिए गए थे, नाली जाम हो गया था। तेजस्वी यादव ने इस बात का भी खुलासा किया था। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने फिर घेरा है एक बार। वोटर अधिकार यात्रा के समाप्त होते ही सरकार को फिर से घेरा है। ऐसे मंच से भी उन्होंने घेरा था, कल डाक बंगला के मंच से, पटना डाक बंगला चौराहा पर जो मंच सजा था वहाँ पर भी उन्होंने सरकार की फजीहत कराई थी, सरकार के खिलाफ खूब बोला था। आज सुबह सुबह उन्होंने हमला बोला और सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार को ही घेर लिया और कहा कि ग्लोबल टेंडरिंग कर मालामाल होने वाले मंत्री के घर मुख्यमंत्री सुबह शाम क्या लेन देन का हिसाब करने जाते हैं। तो सीएम नीतीश कुमार पर भी उन्होंने बड़ा आरोप मढ़ दिया। और इसके बाद अब मनोज झा जो पार्टी के सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, उनका भी बयान सामने आया है। क्या कह रहे हैं इस पूरे बयान पर, तेजस्वी यादव के बयान को लेकर सुनिए आप। अच्छा, मुझे बताइए, अगर तेजस्वी जी ना बोलते तो ये सवाल बिहार के पत्रकारों के मन में नहीं था? क्या वो नहीं जान रहे थे हकीकत क्या है, कौन से इंजीनियर किससे कितने करीबी है। और एक ऐसे उदाहरण है जहां करोड़ों रुपए जलाने के चक्कर में नालियां जाम हो गई साहब। एंट्री तक नहीं मिली जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे। तो एक तरह से जो अब स्पष्ट है कि अगर करप्शन का पर्याय ढूंढना होगा तो बिहार की मौजूदा सरकार है। और उसमें जो खास करके 2-3 लोग हैं उनमें एक कॉम्पिटिटिव भावना से, प्रतिस्पर्धा की भावना से करप्शन का मामला चल रहा है। तो सुना आपने कि मनोज झा कह रहे हैं कि क्या गलत कहा है उन्होंने। जो बात है वो सही बात है, वो बताई है उन्होंने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वो बातें रखी हैं जो सच है, दुनिया भी जानती है, लोग भी जानते हैं, बिहार के लोग भी जानते हैं कि कौन है वो। तो मनोज झा ने बातों को जो है और पुष्ट कर दिया है, तेजस्वी यादव के बयान को पुष्ट किया है और कहा है कि इसमें गलत क्या है। ये जो बात सच्चाई है ये तो बिहार के लोग भी जानते हैं, पत्रकार भी जानते हैं, वो कहते नज़र आ रहे हैं। तो मनोज झा ने हमला बोल दिया तेजस्वी के बयान को लेकर, सरकार पर, नीतीश कुमार पर, और साथ ही साथ यात्रा की भी चर्चा की और यात्रा में बताया कि किस तरह से ये जो यात्रा हुई है उसका मैसेज बिहार ही नहीं पूरे देश में गया है। क्या कह रहे हैं मनोज झा, ये सुनिए। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना था कि कहना रहा है हमेशा से, अब ये राहुल जी तेजस्वी जी की यात्रा नहीं रही। संदेश कोने कोने तक पहुंचा है, चप्पे चप्पे में ये गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी चोर। देखिए, इस नारे का मतलब क्या है? सिर्फ वोट चोरी नहीं, मत का उद्देश्य क्या होता है? बदलाव। बदलाव किस लिए? नौकरी, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर सामाजिक सुरक्षा। तो एक अगर ये प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है तो बदलाव की कोशिशें भी मैं समझता हूँ पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। उस संदर्भ में देखिए कि अगर उनकी टीम कुछ और ऐसे सबूत लेके आ रही है तो इस संस्था की क्रेडिबिलिटी और इसका कोलैबोरेशन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जिस प्रकार इस्टेब्लिश हो रहा है वो और हो जाएगा। तो सुना आपने कि यात्रा पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा हुई है उसका मैसेज बिहार से निकलकर पूरे देश में चला गया है और अब देश की जनता जो है इस पूरे मुद्दे पर जो है जागरूक हो गई है।
तो सियासत तेज है। यात्रा के बाद भी अब जो है सरकार घिर रही है। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी पूरी तरह से घेरती नजर आ रही है नीतीश सरकार को। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।